नमस्कार। आपका मेरे चैनल अर्थात में स्वागत है, जिसमें मैं स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भूषण की कविता की व्याख्या। महाकवि भूषण हिंदी साहित्य में वीर रस के अन्यतम कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया है। मैं जिस कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ, उस कविता में शिवाजी के शौर्य के साथ शिवाजी के यश का कवि वर्णन करता है और उस यश का इस प्रकार वर्णन करता है जो थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण तो है, लेकिन कविता की शक्ति और चमत्कार में अद्भुत है। सबसे पहले इस कविता का मैं पाठ करती हूँ। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदी सको। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनी सको। साहितन शिवराज करनी करी है ते, जो होते है अचंभु देव कोटि तैतीस को। पावतन हेरे जस तेरे में हिराने निज, गिरी कौ गिरी से हेरे गिरी जा गिरी सको। सबसे पहले हम कविता के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। गज इंद्र का अर्थ है गजेंद्र अर्थात ऐरावत, जो कि इंद्र का हाथी है। स्वर्ग में इंद्र के साथ रहता है। इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं। हेरत का अर्थ है खोजना, फिरत मतलब फिरना, खोजते फिरना। गज इंद्र का तात्पर्य है कि इंद्र का गज यानी गज मने हाथी, इंद्र का हाथी अर्थात ऐरावत। अरु मने और। इंद्र को अनुज का अर्थ हुआ अनुज मने छोटा भाई। इंद्र का अनुज कौन है? विष्णु। तो यहाँ इंद्र को अनुज का अर्थ है विष्णु। हेरे मतलब खोजना, ढूंढना। दुगध नदीश का अर्थ हुआ दुग्ध अर्थात दूध। नदीश मने नदी। दुगध नदीश यहाँ है विष्णु जिस सागर में विश्राम करते हैं उसे हम क्षीर सागर कहते हैं, दूध का सागर। तो दुगध नदीश का अर्थ है क्षीर सागर। भूषण भनत, भूषण यहाँ कवि का नाम है। भनत मतलब कहते हैं। सुर सरिता का अर्थ हुआ सुर मतलब देवताओं और सरिता मतलब देवताओं की नदी, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य है मानसरोवर। सुर सरिता को हंस हेरे, हंस सभी जानते हैं मानसरोवर में तैरने वाले हंस। हेरे मतलब ढूंढ रहे हैं। विधि का अर्थ है ब्रह्मा। हेरे हंस को, हेरे मतलब खोजना, हंस को चकोर रजनीश को। चकोर एक पक्षी है जो चांद की ओर सर्वदा देखता रहता है। रजनीश अर्थात रात के देवता चंद्रमा। साही तनय का अर्थ है साहजी भोंसले। तनय मत का अर्थ है तनय यानी बेटा। साहजी के बेटे शिवराज शिवाजी। करनी करी है ते, करनी ऐसी करी है तय मने आपने। जो होत है अर्थात होता है। अचंभो मने आश्चर्य अचंभा। देव कोटियों 33 को, देव अर्थात देवता, कोटियों 33 अर्थात 33 करोड़ देवता। पावतन हेरे का अर्थ है खोजने से भी नहीं पाते हैं। जस तेरे में हिराने, जस मतलब यश, तेरे में मतलब तुम्हारे, हिराने मतलब खो गए हैं। निज मने खुद को। गिरी को गिरीश, गिरी अर्थात बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत या पर्वत को। गिरीश है शिव शंकर जो कि गिरी के ईश्वर हैं। हेरे गिरिजा, गिरीश को। गिरिजा अर्थात पार्वती, गिरीश मतलब फिर शिव को। यह तो हुई कविता के शब्दार्थ की बात। आइए अब इस कविता की जो विशिष्टता है उसकी बात करें। यहाँ पर कवि ने शिवाजी के यश को इस तरह से व्याख्यायित किया है जैसे मानो वास्तव में यश ऐसी कोई वस्तु है, प्रकाशित वस्तु, जिसके प्रकाश में सभी कुछ खो गया है। यश या प्रसिद्धि या सुनाम को हमेशा प्रकाश या उज्ज्वलता के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो शिवाजी के यश में
इतना प्रकाश है या शिवाजी का यश इतना उज्जवल है और पूरे संसार पर इस तरह से छा गया है कि संसार की जितनी उज्जवल वस्तुएं हैं वो सभी उसके भीतर समा गई हैं और देखने से भी दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर सफ़ेद के भीतर सफ़ेद वस्तु डाल दी जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है। यहाँ आप देखिएगा कि कवि ने कल्पना की है कि शिवाजी के यश के उजाले में, कि उज्ज्वलता में सारा जितनी वस्तुएं उज्ज्वल हैं वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं। सबसे पहले इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र। इंद्र जो है, इंद्र का जो हाथी ऐरावत है वह एकदम श्वेत है। शिवाजी के प्रसिद्ध यश का प्रकाश इतना उज्जवल है कि उसके भीतर उनका हाथी दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसलिए इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को ढूंढते फिर रहे हैं, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरु और इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीस को, इंद्र के भाई जो विष्णु हैं वो अपने उस क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दूध का सागर भी श्वेत है और शिवाजी के यश के धवलता में, उज्ज्वलता में वह सागर भी दृष्टिगत नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे। भूषण कहते हैं कि हंस उड़कर आते हैं, सफ़ेद हंस, और वो अपने उस मानसरोवर को ढूंढ रहे हैं जिसका जल एकदम उज्ज्वल है, धवल है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि शिवाजी के यश का प्रकाश, यश की उज्ज्वलता सर्वत्र छाई हुई है। उन श्वेत हंसों को विधि है रे हंस को, विधि अर्थात ब्रह्मा अपने हंस को ढूंढ रहे हैं और वो उस धवलता में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चकोर रजनीश को, रात में भी शिवाजी के यश का ऐसा प्रकाश है, ऐसी धवलता है कि चकोर को चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए चंद्रमा भी को चकोर ढूंढ रहा है। साहितन्य शिवराज, शाहजी भोसले के पुत्र शिवराज करनी करी हैं ते, आपने ऐसी करनी की है जो होत है अचंभो। वो कह रहे हैं कि सबको अचंभा है, किसको? सामान्य मनुष्य को ही नहीं बल्कि देव कोटियों 33 को, 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। पावत न हेरे, सब ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी को ढूंढने से नहीं मिल रहा है। जस तेरे में हिराने निज, तुम्हारे यश की धवलता में सब खो गए हैं खुद को। गिरी को गिरी से हेरे, हिमालय जो कि बर्फ से ढका हुआ है वह भी धवल है, उसको शिव ढूंढ रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर शिव जो है वो कर्पूर गौरम है, यानी शिव खुद ही उज्ज्वल है, तो शिव भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गिरिजा गिरीश को, तो उधर पार्वती शिव को ढूंढ रही हैं, लेकिन शिवाजी के यश के प्रकाश में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो उनके धवलता के प्रकाश की बात है, लेकिन इसका जो अभिधार्थ और व्यंजनार्थ दोनों मिलाकर देखें तो कवि कहना ये चाहता है कि शिवाजी ने अपने जीवन काल में ऐसे कर्म किए हैं कि बड़े बड़े देवता का जो यश है वो भी उसमें खो जाए। ऐसी पवित्रता, ऐसी पावन कर्म करने वाले शिवाजी की अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में ही सही कवि ने यहाँ प्रशंसा की है। कवि यहाँ आपको बताते हैं कि शिवाजी की महान कर्म के आगे बड़े बड़े लोगों के महान कर्म दिखाई भी नहीं देते हैं। इस कविता में विशेष बातें यदि हम देखें तो सबसे पहले तो यह कविता जो है वह, इसका छंद अगर देखें तो ये मनहरण कवित्त है। अगर भाषा देखें तो ब्रज भाषा है। अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार, कई अलंकार हैं, ध्यान से देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार सर्वप्रमुख आप लिखेंगे। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे भूषण भनत, यहाँ भ की आवृत्ति है। सूर सरिता में स की आवृत्ति है। गिरिजा गिरीश में ग की आवृत्ति है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं।
और साथ ही साथ यहाँ हम तुलना करते हुए भी देखते हैं कवि को। तो यहाँ मुख्य रूप से आप देखेंगे तो उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपको दिखाई देगा। विशेष बात इस कविता की ये है कि कवि ने, महाकवि भूषण ने, अपने राजा शिवाजी की प्रशंसा में बड़े बड़े देवताओं की उपलब्धियों और यश को भी छोटा बता दिया है, क्योंकि उनके समक्ष सब कुछ, सबका प्रकाश धुंधला पड़ गया है। सब मानो उनके वैभव और उनकी यश के उज्ज्वलता में धूमिल पड़ गए हैं। धन्यवाद।